गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी यूनिवर्सिटी में, भूगोल अंतिम आहुति टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर है 5। तो इसका मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ, आप देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और नया लाइक आए तो डिसलाइक ज़रूर करना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत छांटना है इसमें। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, राजस्थान भारत का 7% वोलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, ये सही है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी राइट है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है, नहीं ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 गलत होगा। फिर है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सादेवाला कुएं में खनिज तेल मिलने का पता चला है? तो सादेवाला कुआं पूछे तो जैसलमेर, और बागेवाला कुआं पूछे तो बीकानेर होगा। इसमें याद रखना, इसमें सादेवाला कुआं होगा जैसलमेर और बागेवाला क्या होगा? बीकानेर। फिर है, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने प्रसिद्ध है, लोहे इसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्या मैं इसका ज़्यादा आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर अपलोड नहीं होता है। फिर है, खनिज निक्षेप क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबा, अकवाली, झुंझुनू, ये सही है। और तांबा नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी को कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे बोलते हैं? तो ये गणेश सभ्यता है ही, तो तांबा अकवाली झुंझुनू में होगा। तांबा नगरी खेतड़ी है ही। फिर है, लोए एस्क पुर बनेडा पेटी शाहपुरा, ये भी सही है। मैग्नीज सिवानिया खिरिया बांसवाड़ा, ये भी सही है। सीसा एवं जस्ता हनूती अजमेर, ये गलत है, तो इसका होगा 3 नंबर। फिर है, कौन सा खनिज सिंगाना के मैदान गुदान क्षेत्र में निकलता है? सिंगाना खेतड़ी है ना, ये माधव मदान गुदान खान, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या होगा? तांबा होगा। फिर है, सुमेलित कीजिए, तो सीसा जस्ता की क्षेत्र है ये, और हमें जिला बताना है। तो देबारी उदयपुर में है ही, राजपुर देबारी उदयपुर में है ही। फिर है, राजपुर दरीबा राजसमंद में ही, रामपुर अगुचा भीलवाड़ा में है ही, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। सीसा जस्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और चौथ माता का मंदिर भी सवाई माधोपुर में ही है, याद रखना। हो गया ये, तो इनको मिलान करना था, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर है, जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, तो ये कपूर्डी जारीपायों बरसिंहसर में है। फिर है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसका है, पेट्रोलियम भाग्य शक्ति बाड़मेर में है ये। कोयला पलाना की खान है ही बीकानेर में। पेट्रोल गोटारू जैसलमेर में पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। और कोयले के लिए बरसिंहसर बाड़मेर प्रसिद्ध नहीं है, बरसिंहसर है, लेकिन ये बरसिंहसर बाड़मेर में नहीं है, ये बीकानेर में है, तो ये 4th गलत हो गया। फिर है, क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित कीजिए। सीसा एवं जस्ता के लिए गुड्डा किशोरी दास प्रसिद्ध है। टंगस्टन वालदा है, और मैग्नीज के लिए लीलवानी बांसवाड़ा प्रसिद्ध है, और तांबा के लिए कोहलन प्रसिद्ध है। फिर है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से खनिज महत्वपूर्ण है आधारित उद्योग है? जस्ता गलन उद्योग खनिज आधारित है। सीमेंट उद्योग है। संगमरमर उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये नहीं है। और अगर आपको पूछे कि सीमेंट उद्योग की प्रथम फैक्ट्री है लाखेरी बूंदी में स्थापित की गई थी, फर्स्ट। फिर है, सुमेलित कीजिए, तो ये सूती वस्त्र मिल दी हुई, और कहाँ पर है? तो एडवर्ड मिल, तो एडवर्ड मिल कहाँ पे है? ब्यावर में। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है? आप बताइए, राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स कहाँ है? एक मिनट, तो एडवर्ड मिल हो ही गया। कहाँ पे? ये एडवर्ड मिल ब्यावर में है। फिर ये राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स है, ये कहाँ पे है? राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स झालावाड़ होगा। ये राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स है ना, ये झालावाड़ है। ये क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किए, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स झालावाड़ होगा, ये इसमें गलत हो गया थोड़ा सा। सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स, ये कहाँ होगा? सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स बताइए आप। सादुल टेक्सटाइल्स मिल्स श्रीगंगानगर में है। और मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स है ना, ये भीलवाड़ा में है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
बताइए। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ये पता कैसे हो गया। एक ही मिनट, हो गया ये क्वेश्चन। तो आपको पता है ये एडवर्ड मिल कहाँ पे है, ब्यावर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स बताई दी, साधु टेक्सटाइल मिल्स बताई दी और मेवा टेक्सटाइल मिल्स बताई दी। तो इसका ऑप्शन होगा 3 राइट होगा। फिर है राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित किया गया। तो ये धौलपुर होगा, जो धौलपुर की है ना, ये हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। और ये धौलपुर ही है ना, ये जो गंगानगर शुगर मिल है ना, इसको ये शराब की बोतलें भी अवेलेबल करवाती है धौलपुर। फिर है आप ये बताना कमेंट में, रेड डायमंड किसी कहते हैं, और 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, कमेंट में बताना। फिर है राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का समुच्चय सही है, ये बताना है। तो श्री गंगानगर, भोपाल, सागर, अंकलेश्वर, रायपाटन होगा। शक्कर उद्योग चीनी उद्योग के लिए पूछा है इसमें कोटा, टोंक, भीलवाड़ा ये नहीं होगा। उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा ये भी नहीं होगा। केशव, रायपाटन, श्री गंगानगर, बीकानेर। श्री गंगानगर में, केशव, रायपाटन में। बीकानेर में कहाँ है, बीकानेर में तो ऊन मंडी है, ऊन होती है बीकानेर में। तो ये बीकानेर गलत हो गया। श्री गंगानगर, भोपाल, सागर, केशव, रायपाटन ये राइट हो गया। अगर ऊन मंडी पूछे आपको तो बीकानेर में है, और ऊन विकास बोर्ड पूछे तो जोधपुर में होगा। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर है कौन से सुमेलित है, आपको सुमेलित करना बताया है। एक ही मिनट, सुमेलित है तो इसमें है एससीसी लिमिटेड, खारिया खंगार, जोधपुर नहीं होगा, ये लाखेरी होगा। फिर है अंबुजा सीमेंट, राबड़ियावास, ये सही है। जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ है। और श्री राम सीमेंट है ना, ये ब्यावर नहीं होगा, ये कोटा होगा, श्री राम। और तो इसमें ये गलत हो गया। एससीसी लिमिटेड, खारिया खंगार, जोधपुर नहीं है, ये लाखेरी होगा। और श्री राम सीमेंट ब्यावर नहीं होगा, कोटा होगा। ये दोनों तो सही है। अंबुजा सीमेंट भी राबड़ियावास में है और जेके सीमेंट भी निम्बाहेड़ा में है। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। तो राजस्थान का सरकार का नहीं है, यानी केंद्र सरकार का। तो ये समर साल सीधा ही पड़ा है क्वेश्चन, ये राजस्थान सरकार का ही है, क्योंकि इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 60% है और राजस्थान सरकार की 40% है। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, स्थापना इसकी। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में आई गई है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड डीडवाना है, और गंगानगर शुगर मिल है। तो ये राज्य सरकार के हैं ये तीनों, और ये सांबर सालचर ये केंद्र सरकार का है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सही उत्तर का चयन करना है अपन को। सही उत्तर कौन सा इसमें ये बताना है। मैं थोड़े क्वेश्चन है ना, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ रही हूँ, आप समझ जाओगे। चलो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट, सफेद सीमेंट नहीं है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। तो ये सही है, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। फिर है सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, नहीं, सोजत में मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत की। और टायर ट्यूब का कारखाना कांकरोली राजसमंद में स्थित है। फिर है बीकानेर में स्टेट वूल मिल स्थित है, तो ये राइट है, बीकानेर में स्टेट वूल मिल स्थित है। और अगर आपको पूछे कि ऊन मंडी कहाँ है, तो ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है। ऊन विकास बोर्ड पूछे तो जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान का राजकोट पूछे तो लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है, जहाँ मूंगफली होती है। और वैसे राजकोट गुजरात में है। फिर है राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है। तो ये 2 सेकंड और 4 गलत हो गए, तो इसमें राइट है। राइट पूछा अपन को, 1 और 3 राइट है। इसमें काट कर आप ऐसे करना, सॉल्यूशन ऐसे किया करो। फिर है राजस्थान के वृहद उद्योगों समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है विद्युत आपूर्ति की कमी और अनिश्चितता, यही है। फिर है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें होगा लेलैंड ट्रक फैक्ट्री, ये कहाँ है, अलवर में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये कोटा में। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये कोटा में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फिर है स्टेट टेनरीज लिमिटेड, ये टोंक में है। फिर है राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये धौलपुर में है। तो इसका ऑप्शन होगा 2।
फिर है जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया है इसको। जयपुर जिले में जो मानपुर माचेड़ी है ना, इसको चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए किया गया। फिर है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो ये उत्तरी अमेरिका नहीं है, क्योंकि ये अंगारा लैंड का भाग है, आपको पता ही है। पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया था, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, और बीच में रह गए थे वो टेटी सागर। फिर है कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है कोकोस प्लेट। तो अगर आपको पूछे एनसीईआरटी के अनुसार है ना, 7 तो मुख्य प्लेट है और 20 गौण प्लेट है, और वैसे पूछे तो 6 मुख्य प्लेट और 20 गौण प्लेट है। फिर है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। और अगर आपको पूछे प्लेट शब्द किसने दिया था? तो प्लेट शब्द टूजो विल्सन ने दिया था। फिर है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया नहीं, ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। फिर है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 25 क्वेश्चन नंबर 25। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये तो राइट है, क्या रोंग है? सत्य है ये पूछा है, तो ये रोंग है। वे जल के लिए सरंध्र होती है, ये भी रोंग है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टानें हमेशा याद रखना क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, नहीं, इन चट्टानों में तो सिलिका होती है। तो गलत हो गया, थर्ड क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें थर्ड नंबर गलत हो गया। 25 क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए थर्ड ऑप्शन गलत है। गलत क्या, सॉरी सही है, इसमें सही पूछा गया है। तो ये जो आग्नेय चट्टानें ना, ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, और ये बाकी क्या है, रोंग है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ना, ये रोंग है, तो इसमें थर्ड ही राइट है। फिर है अधोले के नीचे कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें हमें बताना कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं जीवाश्म। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो ये एकांगुआ है ना, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये सक्रिय नहीं है, क्रियाशील नहीं है ये। फिर है एटना इटली में, आपको बताइए, ये सक्रिय, ये क्रियाशील, ये सक्रिय। फिर है किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप की है, ये मृत है, शांत है ये, तो ये कैसे हो सकती है क्रियाशील? तो थर्ड गलत है, क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो किलिमंजारो मृत है, तो ये क्रियाशील कैसे हुई? फिर है विशुयस, ये भी नहीं है, सॉरी विशुयस एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है, तो ये तो गलत हो गई, क्रियाशील पूछा है। मैं सही उत्तर का चयन करें, एटना इटली में, ये सही है, क्रियाशील ये एटना इटली में। किलिमंजारो मृत है, जो शांत ज्वालामुखी है, क्योंकि इसमें एक बार उद्गार होने के बाद में दोबारा उद्गार नहीं होगा। पहले कई वर्षों पहले इसमें उद्गार हुआ था, और अब इसमें उद्गार की संभावना नहीं है, तो ये मृत है किलिमंजारो, तो ये तो गलत हो गया। और विशुयस है, ये तो राइट है, तो इसमें एकांगुआ दक्षिण अमेरिका और विशुयस ये दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, सही है। 27 नंबर क्वेश्चन में 2 और 4 सही है, सही पूछा है इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा पढ़ने में क्या टाइम ज़्यादा है, और फिर क्या वीडियो अपलोड नहीं होता है इसमें। फिर है ज्वालामुखी पूछे और देश पूछा है। सबनकाया, ये पेरू में स्थित है सबनकाया। माउंट एटना इटली में स्थित है। कोलिमा मैक्सिको में, और मेरापी इंडोनेशिया में, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फिर है भूकंप का परिमाण का मापन किया जाता है, रिएक्टर पैमाने से किया जाता है इसका पैमाना। फिर है भूकंपीय छायाचित्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें एक भूकंप का छायाचित्र दूसरे भूकंप के छायाचित्र से सर्वथा भिन्न होता है, तो ये सर्वथा भिन्न ही होता है, क्योंकि प्राइमरी का छायाचित्र अलग है और सेकेंडरी का छायाचित्र अलग है, और सेकेंडरी के छायाचित्र से प्राइमरी का छायाचित्र सर्वाधिक है। फिर है भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों तरंगों का विलेखन करते हैं, ये राइट है। नहीं, ये एक भूकंप का छायाचित्र दूसरे भूकंप के छायाचित्र से सर्वथा भिन्न है, तो अलग ही होता है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का छायाचित्र
अलग ही होता है। फिर है भूकंप की भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर प्राइमित एवं सेकेंड दोनों तरंगों का विलेखन करते हैं। ये गलत है सर, सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो इसमें कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर है मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी पलवनन करती है को क्या कहा जाता है? तो इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर, मेटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी पलवन करते हैं उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। फिर तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जेफरीज ने किया था। तो अगर आपको पूछे तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जेफरीज ने किया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन वेगनर ने कहा था। ये वेगनर वाला सिद्धांत है ना, बहुत मोस्ट है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सेकंड ये सुमेलित करना है अपन को। फिर है वाइचार्ड गुटेनबर्ग आसन था निचला मेंटल और बाहरी मेंटल के बीच होता है। ये जो मेंटल है ना, ये मैं डाल दूंगी एक वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर किसकी स्थिति है इसमें। फिर है मोह अशांतन्त्य, ये है निचली परपट्टी और ऊपरी परपट्टी के बीच में स्थित है ये, है ना। और फिर है लेहमान, तो ये लेहमान है ना, ये बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड के बीच में है। और फिर है कोनार्ड, तो ये कोनार्ड है ना, ये परपट्टी के अंदर सियोल और सीमा का विभाजन करती है ये कोनार्ड। तो इसमें ऑप्शन हो गया थर्ड। आप स्क्रीनशॉट ले लेके खुद भी इनको देखिए कि ये कैसे सही हुआ और कैसे नहीं हुआ। फिर है वह भूकंपीय तरंग जिनमें कंपन की दिशा संचरण की दिशा में होती है कहा जाता है प्राथमिक तरंग कहा जाता है। भूकंपीय मात्रा से संबंधित रिएक्टर मात्रक पैमाने में 1 से 10 तक होते हैं इसमें विस्तृत। भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाला क्षेत्र है, भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाला क्षेत्र एशिया के पूरी तटवर्ती क्षेत्र है। फिर है महासागरीय प्लेट का वह भाग जहाँ क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है बेनियोफ क्षेत्र है। इसे बेनियोफ क्षेत्र ने विकसित किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम बेनियोफ क्षेत्र रख दिया गया था। फिर है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना, माउंट सेंट हेलेना है ना, ये हेलेन से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो थैंक यू। ये इतने क्वेश्चन अपलोड हो गए क्योंकि 17 मिनट का वीडियो हो गया। थैंक यू।